आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अपना पहला चैप्टर, जिसका नाम है चिड़िया का गीत। तो आइए देखते हैं इस कविता में हमारी चिड़िया हमसे क्या कहना चाह रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कविता का उच्चारण हमको कैसे करना है। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। इस कविता को लिखा है निरंकार देव सेवक ने। तो आइए देखते हैं आखिर हमारी चिड़िया रानी हमको इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाहती है। हमारी पहली लाइन है, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। इस कविता में सबसे ज्यादा आपको चित्रों पे ध्यान देना है, क्योंकि कविता चित्रों से रिलेटेड है और एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम पहले चित्र को देखें तो एक छोटा सा प्यारा सा चिड़िया का बच्चा अंडे के बाहर झांक रहा है। तुरंत ही अंडा फूटा हुआ है और उसके मुंह से सबसे पहले निकलता है कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। कि सबसे पहले मेरे घर का आकार कैसा था? अंडे के जैसा था। क्यों? क्योंकि हमारा बच्चा किसके अंदर था? अंडे के अंदर था। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तब हमारी चिड़िया रानी को लगता था कि अंडे के जितना ही हमारा संसार है। जैसे आप पहले छोटे होंगे और घर में रहते होंगे, घर से बाहर नहीं जाते होंगे, मम्मी के पास रहते होंगे, तो आपको क्या लगता होगा कि मम्मी के आसपास ही हमारा पूरा संसार है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। फिर चित्र में देखिए हमारी चिड़िया रानी अब घोंसले में बैठी हुई है, थोड़ी सी बड़ी भी हो गई है। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। जैसे आप लोग जब बड़े हो गए, फिर अपने एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने लगे, अपने पैरों पे चलने लग गए, घुटनों के बल चलने लग गए, तब आपने देखा कि हमारे घर के बड़ा ही हमारा संसार है। आपको अच्छा लगता होगा अपने घर में, अब आप अपने घर की हर एक चीज को जानते होंगे। वैसे ही हमारी चिड़िया रानी क्या कहती है कि फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। अब हमारा घोंसला सूखे तिनकों से तैयार हो गया है और अब मुझे यही लगता है कि मेरा संसार बस इतना बड़ा ही और कुछ नहीं है दुनिया में, बस मेरा घर ही बस सबसे बड़ा है। फिर क्या होता है, अब देखते हैं अगली पंक्ति में हमारी चिड़िया रानी क्या कहना चाहती है। इस चित्र को देखिए। अब इस चित्र में चिड़िया रानी एक पेड़ की डाली पर बैठी है, जिसे हम शाखा भी बोलते हैं। आइए देखते हैं और समझते हैं क्या कहना चाहती है चिड़िया रानी। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार। यहाँ पर दो शब्द आए। एक शाखों का मतलब क्या है? पेड़ की टहनियां। और सुकुमार का मतलब होता है जिसके कोमल सा हो, कोमल अंगों वाला, उसको बोलते हैं सुकुमार। तो ये जो शाखाएं हैं ये बिल्कुल कोमल है, इनकी पत्तियां बिल्कुल कोमल है। और हमारी चिड़िया क्या सोचती है कि यही बस हमारा संसार है, ये पेड़ की डाली, एक डाली दो डाली, बस यही संसार है। जैसे आप जब बड़े हो जाते हैं, पैरों पे चलने लगते हैं, तो अपने घर से बाहर निकलते हैं, पड़ोसियों से खेलते हैं, अगल बगल खेलते हैं, तो आपको क्या लगती है कि यही गली बस हमारी दुनिया है। वैसे ही हमारी चिड़िया रानी को लग रहा है कि पेड़ की डाली ही उसका संसार है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब आगे हमारी जो चिड़िया रानी है ये खुले आसमान में उड़ने लग रही है। अब इसको क्या मिलेगा? आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। और जब आखिर में चिड़िया ने अपने पंख पसार दिए, पसार का मतलब क्या होता है? फैलाकर वो आसमान में उड़ी, तो उसे समझ में आया कि संसार बहुत बड़ा है। जैसे जब आप क्लास 1 में स्कूल में आए थे तो आपको अलग अलग तरीके के बच्चे दिखे, अलग अलग तरीके के सर दिखे, तो आपको लगा कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और संसार बहुत बड़ा है।
वैसे ही हमारी चिड़िया रानी को बहुत सारे नए नए अनुभव प्राप्त हुए जब वो आसमान में निकली। इसीलिए कहते हैं हमारी दुनिया बहुत बड़ी है और उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के जानवर, अलग अलग तरीके की नदियाँ, अलग अलग तरीके के पहाड़ हैं। तो आइए, इस तरीके से हमने देखा हमारी कविता का अर्थ। अब देखते हैं इस कविता के शब्द अर्थ जो आपको अपनी कॉपी पर लिखने हैं। पहला हमारा शब्द है तिनका, जिसका अर्थ है घास फूस। शाखों, पेड़ की टहनियां, शाखाओं या शाखों एक ही होता है। सुकुमार, कोमल अंगों वाला, जिसके कोमल अंग हो उसको क्या बोलेंगे? सुकुमार। पसार, फैलाकर, चिड़िया पंख पसार कर आसमान में उड़ गई। ये थे हमारे शब्द अर्थ तथा कविता का एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।